नमस्कार मु डॉक्टर अजित आपण मानू मोर यूट्यूब चैनल क्योर द अनक्योरेबल को बहुत बहुत स्वागत। आज आमे गोटे टॉपिक विषय जानिबा गैस्ट्रिक समस्त घरे कहीं ना कहीं व्यक्ति अधिक मात्रा आक्रांत अन्य माने समस्ते अल्प बहुते यार असुविधा को निश्चय फेस करथिबे। आमे साधारणतः आमे पाकस्थली बा पेटरे बा छाती रे पोड़ा जला और पेट फांपिवा को गैस्ट्रिक कहिताऊ, किंतु चिकित्सा विज्ञान अनुसार पाकस्थली मध्यरे थिबा तार लाइनिंग बा आस्तरण बा पाकस्थलीर कांथ जेतेबेले फुली जाए ताहाको गैस्ट्रिक कहती। साधारणतः आमर खाद्य हजम पाई एसिड आवश्यक। यही एसिड सबुठारु अधिक लिवर रु हाइड्रोक्लोरिक एसिड आसता है। यह जेतेबेले अधिक मात्रा झरी थाए आमको ताहा शरीर थिबा पाकस्थल कांथ को क्षति पहुंचाई थाए। ताद्वारा आमे पेट फांपिबा, पेट जलिबा, छाती जलापुड़ा हेबा, बांती लागिबा, छाती धड़धड़ हेबा, तंटी पाखर जाम ही रहिबा, मुंड बुलेबा, छानिया लागिबा, डर लागिबा, अनिद्रा लागिबा, भूख कमी जीवा, ए सबू बहुत प्रकार लक्षण देखा जाई थाए। यही गैस्ट्रिक बा एसिड पाई आमर आधुनिक जीवन शैली मुख्यतः दायी। एथिरे कौन होता है ना आमे बहुत समय पर्यंत न खाई रही जाई थाऊ एवं मु आपण मानू 5टी म विषय कहबी ए मध्य गैस्ट्रिक पाई दायी। यही 5टी म अक्षर हेउची मद, मसला, मटन, मैदा आउ मिठा। यही 5टी म अक्षर स्टार्ट होइतिबा खाद्य ठारू जेते दूरे रहिबे गैस्ट्रिक सेते कम हेबो एवं अत्यधिक छणाछणी खाद्य एवं गुपचुप, चाउमीन, एगरोल, पकोड़ा ये सबू अधिक मात्रा रे मध्य गैस्ट्रिक रो कारण होता है। आउ गोटे कारण होउची पाकस्थली बा आम इंटेस्टाइन ले जदि H पाइलोरी नामक बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है ताहले मध्य गैस्ट्रिक होता है। गैस्ट्रिक रु जदि पेट जंत्रणा होता है तेबे पेन किलर को बहुत दिन पर्यंत खाई थांती, जहाँकि आम किडनी, हार्ट, लिवर ये सबू मेन ऑर्गन को क्षति पहुंचाई थाए। तेणु डाक्तर को परामर्श रे सर्वदा औषध खांतु। गैस्ट्रिक होईची कि नहीं सेथिपाई आपण एंडोस्कोपी करंतु। एंडोस्कोपी कले से कौन प्रकार गैस्ट्रिक होईची ताहा कन्फर्म जना पड़े। गैस्ट्रिक विभिन्न प्रकार अच्छी से विषय जानिबा। गैस्ट्रिक अधिक दिन हेले
एथिरे पेप्टिक अल्सर मध्य पेटरे एवं पाकस्थली रे हबार चांस अधिक। एथिरे पेटरे घा सृष्टि होता है बा क्षत सृष्टि होता है। कार कार यह जोगु कला झाड़ा मध्य होता है। गैस्ट्रिक रिपोर्ट रे साधारणतः यही 7 प्रकार गैस्ट्रिक लेखाई थाए। सेथिमध्यरु अधिकांश माइल्ड गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, डिओडेनल गैस्ट्राइटिस, हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। एथिरे एसिड गैस आम तंटी पर्यंत पेटरू आसी जाए एवं कार कार यह बारंबार मथा को भी गैस उठी जीवार देखा जाए। तेणु आपण माने गैस्ट्रिक रोग को अवहेला न करी डाक्तर परामर्श रे औषध नियंतु। गैस्ट्रिक जोगु पाकस्थली रे एवं इंटेस्टाइन ले अधिक गैस फॉर्मेशन होबा जोगु आमको बारंबार पाटी दे गैस बाहरता है एवं अधिक मात्रा गैस फॉर्मेशन होबा द्वारा ता पाकस्थली रे धरी न थाए। यह पाकस्थली साइड रे थिबा हार्ट उपरे प्रेशर पकई थाए। तेणु बहुत पेशेंट कर छाती धड़ धड़ होता है जहाँद्वारा से माने छानिया ईसीजी करी थांती किंतु ईसीजी रे सबू रिपोर्ट नॉर्मल थाए। तेणु आपण माने गैस्ट्रिक हवा द्वारा आमको छानिया भय डर ये सब लक्षण देखाई थाए एवं आमर हजम प्रक्रिया धीर हो जाता है। या द्वारा आमर शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है बा वजन ह्रास पाई थाए। आउ ता सहित आपण माने अधिक मात्रा रे गैस्ट्रिक होइतिबा पेशेंट को चा कॉफी ये सब दियंतु नहीं एवं आइसक्रीम पेप्सी लस्सी यह ठारू दूरे रुहंतु। यह गैस्ट्रिक को बहुमात्रा बढ़ाई थाए। गैस्ट्रिक होइतिबा समय रे बिस्कुट पाउरुटी इत्यादि मैदा जातीय खाद्य ठारू दूरे रुहंतु। ए समय रे आमे कौन सावधानता अवलंबन करवा उचित। प्रत्येक दिन आमे अति कम रे 3 लिटर पानी पीवा उचित एवं किछि समय योग प्राणायाम ध्यान ए सब करवा उचित एवं खाद्य परे संगे संगे न सोई अति कम रे आधा घंटे चलाबुला करंतु एवं खाई सारला परे दिन को अति कम रे 2 थर 10 मिनट लेखाए वज्रासन रे बसंतु। या द्वारा खाद्य शीघ्र हजम होता है। राति अनिद्रा ठारू दूरे रुहंतु। अति कम रे प्रत्येक दिन 7 ରୁ 8 घंटा सोइबा पाई चेष्टा करंतु। सबुज पनीपरिबा अधिक मात्रा खाइबा को चेष्टा करंतु एवं एका थरे अधिक न खाई दिन सारा 5-6 थर अल्प अल्प खांतु। अधिक मात्रा रे कौनसी गोटे विषय
ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼୍ ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏସିଡ଼୍ ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, 50-60% ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କମିଯାଉଛି, ଏଗେନ୍ ପୁଣି ତାହା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏମିତିକା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ ତାକୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସେହି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆମ କ୍ଲିନିକ୍କି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମିଓପାଥିରେ କେତୋଟି ଉପାଦେୟ ଔଷଧ କହୁଛି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଅଧିକ ଫାମ୍ପୁଛି ଏବଂ ପାଟି ଦେଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ବୋଭେଜ୍ 30 ଔଷଧ ଭଲ କାମ କରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକାଳେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଭାବ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନେ ଇପିକାକ୍ 30 ହୋମିଓପାଥି ନେଇପାରିବେ। ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ 1 ଟୋପା ଲେଖା ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ କାମୋମିଲା କ୍ୟୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଏସ୍କୋରିଆ କ୍ୟୁ 10 ଟୋପା ଲେଖା ଖାଇସାରି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବଥା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଔଷଧ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍, ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖା ଦେଉଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନକ୍ସଭମିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଔଷଧ ହେଉଛି କାନ୍ଥାରିସ୍ 30। ଏଥିରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ଜଳା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଥାରିସ୍ 30 ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖା ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଔଷଧ ହେଉଛି ବ୍ରାଇନିଆ 30। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଛାତି ଖେଞ୍ଚା ଥାଏ, ତା ସହିତ ଓଠ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ା କଠିନ ହେଉଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଇନିଆ 30 1 ଟୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 3 ଥର ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏସବୁ ଔଷଧ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କାମ ଦେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏହିସବୁ ଔଷଧ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆସି ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେମିତି
ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।